स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल स्टोरी टाइम में। स्टोरी टाइम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत की स्वतंत्रता के कुछ ऐसे नायकों की कहानी जिनका नाम आपने शायद ही सुना होगा। भारत की स्वतंत्रता की लंबी और कठिन यात्रा में बहुत से महान नायकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन नायकों में से एक हैं रानी गाइडिनल्यू, जिनकी कहानी न केवल उनके संघर्ष और बलिदान का प्रमाण है बल्कि ये भी दर्शाती है कि कैसे एक व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व देश की दिशा बदल सकती है। रानी गाइडिनल्यू एक साधारण गांव की लड़की से स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख नायिका बनने की यात्रा असाधारण साहस और प्रेरणा की मिसाल है। 1915 में नागालैंड के मणिपुर से जुड़े लोंगकाओ गांव में जन्मी गाइडिनल्यू ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश राज्य के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और एक सशस्त्र आंदोलन की अगुवाई की। उनका संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय आंदोलन तक सीमित नहीं रहा, ये पूरे नागा समुदाय की पहचान और उनके अधिकारों की रक्षा का आंदोलन बन गया। रानी गाइडिनल्यू की कहानी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें ये सिखाती है कि सच्ची समर्पण और संघर्ष से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। उनकी प्रेरणादायक यात्रा की गहराई और महत्व को समझने से पहले उनके संघर्ष की कहानी को जानना आवश्यक है। ये कहानी बताती है कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने साहस, दृढ़ संकल्प और नेतृत्व से एक समृद्ध और स्वतंत्र भविष्य के लिए एक संपूर्ण समुदाय को एकजुट किया। रानी गाइडिनल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को नागालैंड के मणिपुर से जुड़े लोंगकाओ गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी किशोरावस्था में ही ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा प्राप्त की। उनकी ये प्रेरणा मुख्यतः उनके परिजनों और धार्मिक नेताओं से मिली। उन्होंने स्वतंत्रता और स्वायत्तता के महत्व के बारे में बताया। गाइडिनल्यू ने अपने आंदोलन की शुरुआत 1930 के दशक के शुरुआती वर्षों में की। उन्होंने नागा नेशनल काउंसिल (NNC) का गठन किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन चलाया। उनका लक्ष्य नागा क्षेत्रों को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना और नागा जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करना था। गाइडिनल्यू का आंदोलन कुछ प्रमुख सहयोगियों और सहायक नेताओं के साथ चला। रिजोएम्बो एक प्रमुख सहयोगी जो आंदोलन के विभिन्न अभियानों में शामिल रहे। पॉल कॉन्ग्स गाइडिनल्यू के आंदोलन में एक प्रमुख सहायक और नेता। संगीता सोंग आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने में इन्होंने मदद की। गाइडिनल्यू ने अपने आंदोलन में विभिन्न रणनीतियां अपनाई। जन जागरूकता अभियान उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को ब्रिटिश शासक के खिलाफ जागरूक किया और स्वतंत्रता की आवश्यकता को बताया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया और कई बार छापामार कार्रवाई की। उन्होंने नागा हिल्स और आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय जनजातियों और
नेताओं को एकजुट किया। ब्रिटिश सरकार ने गाइडिनल्यू को 1932 में गिरफ्तार कर लिया। पहले उन्हें 8 साल की सजा दी गई, जो बाद में 25 साल तक बढ़ा दी गई। उन्हें कड़ी सजा और कठिन परिस्थितियों में रखा गया, लेकिन उनका हौसला और संघर्ष कभी कम नहीं हुआ। रानी गाइडिनल्यू ने स्वतंत्रता संग्राम में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने नागा हिल्स में ब्रिटिश शासक के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई। कई बार उन्होंने अपने जीवन की आहुति दी और आंदोलनों को जारी रखा। उन्होंने नागा क्षेत्रों को स्वायत्तता देने के लिए दबाव डाला और स्थानीय अधिकारों की रक्षा की। गाइडिनल्यू की विरासत को सम्मानित करने के लिए कई पहल की गई हैं। उन्हें 1966 में भारत सरकार द्वारा रानी की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्तमान में उनके नाम पर उनकी याद में कई संस्थान, स्कूल और स्मारक बनाए गए हैं। उनके नाम पर गाइडिनल्यू छात्रावास और गाइडिनल्यू संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। उनके योगदान को मान्यता देने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। रानी गाइडिनल्यू का निधन 17 फरवरी 1993 को हुआ। आज भी उनकी विरासत और योगदान को नागा हिल्स और पूरे देश में सम्मान और आदर के साथ याद किया जाता है। उनके संघर्ष और बलिदान की कहानी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी रानी गाइडिनल्यू के बारे में, जो कि हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। ऐसी ही और जानकारियों के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टोरी टाइम।